जय हिंद। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक का आपका क्या नाम है, तो भाई साहब टॉपिक का आपका नाम है भाई साहब संसद, जिसे हम अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। संसद को अगर आपसे कोई कहे कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो भाई क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। देखिए यह टॉपिक आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कह सकती हूँ हर एक कंपटीशन की आपके हर एक एग्जाम में भाई साहब संसद से क्वेश्चन आपका 100% कर सकती हूँ उसमें पूछा जाता है। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और इस टॉपिक में से कहीं भी कोई क्वेश्चन है 100% का क्वेश्चन सही करके आइएगा तो आपको नंबर लेकर आइए। तो चलिए हम समझते भाई साहब संसद। देखिए संसद की अगर जननी की बात करें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब संसद की जननी किसे कहते हैं, तो भाई साहब संसद की जननी किसे कहते हैं, बेटन को कहते हैं। किसको भाई साहब, बेटन को क्या कहते हैं, संसद की जननी। देखिए जननी की अगर जहाँ पे बात आती है तो हमारे इंडिया में क्या माता को क्या कहते हैं, जननी। अगर हम देहाती भाषा में अगर कहें कि भाई साहब संसद पैदा कहाँ से हुआ था, तो भाई कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से। लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे कैसे पूछेगा कि भाई साहब संसद की जननी किसे कहते हैं, तो भाई साहब ब्रिटेन को क्या कहते हैं, संसद की जननी कहते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट है कि भाई साहब संसद जो शब्द है लिया कहाँ से गया है। संसद शब्द यानी कि जो पार्लियामेंट शब्द है वह लिया कहाँ से गया है, तो प्यार साथियों संसद शब्द है कहाँ से लिया गया, भाई साहब फ्रांस से लिया गया। यहाँ से फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द जो आपका है वह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है भाई साहब, ध्यान देगा कि भारत की संप्रभुता क्या है, संसद है। कैसे, ध्यान सुनिएगा प्यार साथियों। संसद जो चीज पास कर देता है, कोई प्रस्ताव पास कर देता है तो उससे कोई हटा नहीं सकता है, ना ही जल्दी उससे कोई मिटा सकता है। कैसे, ध्यान सुनिएगा। अगर संसद ने कह दिया कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए तो आप 100% जान लीजिएगा कि पूरे देश में एनआरसी आपका लागू होगा। अगर संसद ने कह दिया कि धारा 370 वापिस आना चाहिए तो भाई साहब सारा 370 जो आपका है तो 100% वापिस आएगा। तो इसलिए कहने का मतलब कि संसद जो सदियों जो चीज पारित कर देती है उसे 100% पूरे देश में लागू होना है। अब आपको संसद का जो सदियों भारत की संप्रभुता है, संसद है, उसको आप देहाती भाषा में समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, आपका घर में रहते हैं आप, आपके जो गार्जियन पिताजी होंगे, पिताजी ने कह दिया कि हमारे घर में एक काम होना चाहिए, तो कौन सी हिमाकत आपकी है कि भाई उस काम को ना किया जाए। तो वही आपके घर की क्या संप्रभुता क्या है, भाई साहब आपके पिताजी हैं। इसी प्रकार प्यारे साथियों जो आपका भारत की संप्रभुता क्या है, संसद है। आई होप कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्यारे साथियों कि भारतीय संसद। भाई साहब भारतीय संसद अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संसद बनना कब से स्टार्ट हुआ था और पूरा कब से हुआ था, ध्यान सुनिएगा। भाई साहब भारतीय संसद 1921 से, क्या प्यारे साथियों 1921 से बनना शुरू हुआ था और कब भाई पूर्ण हुआ था, 1927 को। और ध्यान सुनिएगा भाई साहब इसे बनाया किसने था, यानी कि निर्माण इसका किसने किया था भाई साहब, तो देखिएगा लुटियन और ब्रेकर नामक जो उन्होंने थे, उन्होंने क्या किया भाई साहब, संसद का निर्माण किया था। देखिए फिर से सुनिएगा, संसद का जो निर्माण है भाई साहब 1921 से लेकर 1927 से चला था। इसी के बीच में आपका संसद का जो निर्माण वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब भाई निर्माण कौन किए थे भाई साहब, तो लुटियन और ब्रेकर नामक जो वहां पे थे भाई साहब, उन्होंने क्या किया था, संसद का निर्माण किया था। देखिए अब नेक्स्ट हमारा आता है भाई साहब कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। संसद का प्यार साथियों जो आपका संसद है वह किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान सुनिएगा। यह संविधान के प्यार साथियों क्या संविधान के 79 जो अनुच्छेद है उसमें संविधान का वर्णन किया गया है। ध्यान सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान जो आपका संसद है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ध्यान सुनिएगा प्यार साथियों अनुच्छेद 79 यानी कि प्यार साथियों 79 जो अनुच्छेद आपका है उसमें क्या प्यार साथियों संसद का वर्णन किया गया है। आई होप कि जो हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि भाई साहब संसद का अंग। देखिए अगर आपसे पूछे कि अंग कितने होते हैं संसद को, तो भाई साहब 3 होते हैं। क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और देखिए सेकंड का सदन। देखिए अंग और सदन में अंतर होता है, कैसे, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे अंग पूछेगा तो आप कहिएगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, 1 2 3। कैसे, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं तो भाई साहब आप क्या कहेंगे कि लोकसभा एक होता है, एक राज्यसभा। अगर सदन पूछे तो भाई साहब 2, अगर अंग पूछे तो 3। कैसे, वो समझिएगा। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका संसद है। संसद मैं आपको दिया था, समझाता हूँ। संसद देखिए संसद एक प्रकार का बहुत ही बड़ा घर है, ध्यान सुनेगा। संसद एक प्रकार का बहुत ही बड़ा घर है, उसके 2 कमरे हैं। देखिए कैसे, एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। देखिए यह थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको हम घर नहीं कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई साहब, संसद कहते हैं। देखिए एक कमरा हो गया आपका लोकसभा, एक कमरा हो गया आपका राज्यसभा। जैसे मान लीजिए आपके चाचा का जो आपके पिताजी का है,
समझ गए ना आप। तो भाई साहब संसद के दो प्रतिशतियों क्या सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग की बात करें तो भाई साहब 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको क्या है कि भाई साहब सदस्य जो होते हैं संसद के उन्हें हम क्या कहते हैं। तो भाई साहब मान लीजिए जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा जो सदस्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई साहब, तो उन्हें हम संसद कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमपी। क्या कहते हैं भाई साहब, एमपी कहते हैं। यानी कि इस लोकसभा इस संसद में बैठने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसे हम कहते हैं संसद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। आई होप कि जो हमने आपको बताया है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई साहब लोकसभा को प्यारे साथियों यूएस यानी कि अमेरिका में क्या कहते हैं भाई साहब, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, किसमें, अमेरिका में। और देखिए राज्यसभा को क्या कहते हो, तो सीनेट कहते हैं। कहाँ पे, तो भाई साहब कहाँ पे कहते हैं, आपका यूएस यानी कि भाई साहब क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं, इसको सीनेट कहते हैं, किसको, राज्यसभा को। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, आपके ध्यान दिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ किस प्रकार से पूछेगा। देखिए आपसे पहला पूछेगा कि भाई साहब संसद की जननी किसे कहते हैं। अगर आपसे कहे संसद की माता किसे कहते हैं, तो भाई साहब किसे कहते हैं, बेटन को कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा कि भाई साहब जो संसद शब्द है वह लिया कहाँ से गया है। तो ध्यान सुनेगा, तो संसद शब्द आपका कहाँ से लिया गया भाई साहब, तो फ्रांस से लिया गया। कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। ये भी प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा थी भारत की संप्रभुता। हमने आपको संप्रभुता बताया कि क्या बात, कैसे संप्रभुता क्या है। अगर संसद ने किसी चीज को पारित कर दिया तो वह पूरे देश में लागू हो, जैसे एनआरसी हो गया, कृषि कानून हो गया, मतलब संसद ने कोई चीज पारित कर दिया है तो आपके यानी कि इंडिया में ही पूरे देश में वह प्रतिशतियों जो पारित किया होगा वह 100% पूरे देश में लागू होगा, उसे कोई हटा या मिटा नहीं सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, अगर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, कैसे, ध्यान सुनिएगा। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, संविधान के 79 जो अनुच्छेद है, यानी कि 79 जो अनुच्छेद आपका है उसमें प्यारे साथियों संसद का वर्णन किया गया है। ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, अब जो नीचे आपका 2 पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो प्यारे साथियों संसद के अंग 3। अगर सदन पूछे संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन भाई साहब, अगर अंग कहे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा। और ध्यान सुनिएगा कि इसमें बैठने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जो इसमें सदस्य होते हैं संसद में, उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, तो हम क्या कहते हैं, उसे संसद कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाला भैया, तो क्या कहना है, एमपी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एमपी मतलब जैसे आपके जो मोदी जी है वो वाराणसी से लड़े थे, तो भाई साहब एक प्रकार के क्या है, एमपी हैं और वो लोकसभा में है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा क्या है, इसी में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप संसद पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपना जो पूरा कंसेप्ट, अपना जो पूरा दिमाग है प्यारे साथियों, वो सिर्फ संसद पर लगाइएगा कि हाँ संसद पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से हम जानकारी लेंगे। और आप देखिए चिंता कहाँ करते हैं भाई साहब, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसमें कौन उच्च सदन है, कौन नीच सदन है। देखिए हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे कि लोकसभा के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे और राज्यसभा के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। और आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता होता है कि भाई साहब ये बताइए कि लोकसभा में कौन चुने जाते हैं। देखिए लोग मतलब लोकसभा, ठीक है, यानी कि साथियों इसमें जो लोग को चुन के देते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोदी जी को वोट दिए थे, जहाँ पे वाराणसी वाले क्या उनको लोग वोट दी के कहाँ बनाए थे, उनके एमपी बनाए थे। तो भाई साहब इसमें क्या होता है, लोग चुन के भेजते हैं। और देखिए राज्यसभा थोड़ा बड़ा, मतलब एक प्रकार का बड़ा है, तो उसमें भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं इसमें, राज्यसभा में। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर कोई कमी रह गई हो, कमेंट बॉक्स खाली है, अपने उस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है, इसलिए आप उस समस्या का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिएगा कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है 100% संसद के बारे में, इससे बाहर कभी कोई पूछ नहीं सकता है, इसलिए आप मैं हट जा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान करके याद कर लीजिएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।